हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में हिमाचल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो आज प्रेजेंट डे हिमाचल दिखता है, उसका जो मैप दिखता है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरिया है, उसकी फॉर्मेशन को पूरा स्टडी करेंगे फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल जब हिमाचल को स्टेटहुड मिला इन 1972। राइट। सो इस लेक्चर सीरीज में हम हिमाचल की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर सीरीज जो है आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं या जो स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके जो एग्जाम्स हैं, जो या फिर अदर रिक्रूटिंग एजेंसीज है जैसे कि हाई कोर्ट है या बैंक्स हैं, उसके लिए लेक्चर सीरीज आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा कि जो भी हिमाचल में एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम कवर कर सकें, ताकि बच्चे जो है ज्यादा अपने जो मार्क्स है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम ये फर्स्ट लेक्चर। सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट होती है 1947 में, लेकिन उस टाइम पे जो हिमाचल है एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। हिमाचल की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स थी। वहां पे एक रियासत थी और उसी रियासत की कुछ प्रजा थी, कुछ सब्जेक्ट्स थे, कुछ लोग थे। तो जब इंडिया में लोगों को डेमोक्रेसी मिली, राइट्स मिले, तो उन प्रिंसिपैलिटीज में लोगों ने भी अपने आंदोलन करने स्टार्ट किए, जिनके लिए उन्होंने प्रजा मंडल्स बनानी शुरू की, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बनानी शुरू की कि उन लोगों को भी इंडिया के इक्विवेलेंट राइट्स चाहिए। तो ऐसे ही 15 अप्रैल 1947 को इंडिया में एक हिमाचल में एक हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसका गठन किया गया, जिसको हेड कौन कर रहे थे? शिवनंद रामोल। और इन्होंने क्या इंश्योर करना था कि कैसे हम हिमाचल प्रदेश को इंडिया के साथ यूनाइट कर सकते हैं, इंडिया के साथ जोड़ सकते हैं, जो वहां की प्रिंसिपैलिटीज हैं उनको कैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं और एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो इनिशियली ऑन 15 अप्रैल 1948 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको अनाउंस किया गया और उनको हिमाचल के साथ जोड़ा गया। ये मेरे पीछे आप मैप दिख रहे हो, ये जो मैप है ये 15 अप्रैल 1948 को ये मैप को रिलीज किया गया था और 1956 तक जब पेप्सू स्टेट्स जो है पंजाब के साथ रीऑर्गेनाइज हुई, उसकी कुछ स्टेट्स, तब तक ये मैप ऐसे ही रहा हिमाचल का। इसमें जो हमारी मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो कौन कौन सी थी? चंबा, मंडी, ये सिरमौर एंड ये जो आप बाकी का जो एरिया देख रहे हो इसको बोला जाता था महासू। आज जो शिमला, अपर शिमला और किन्नौर की कुछ एरियाज को हम मिला दें तो उसको महासू बोलते थे। इसमें टोटल 26 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सब ने ये महासू को ज्वाइन किया और महासू जो है अपने आप में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना। और हिमाचल के ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसको स्टेट बना के हिमाचल को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का दर्जा दिया गया। अभी तक इसको फुल स्टेटहुड नहीं मिला। चीफ कमिश्नर प्रोविंस अगर हम समझें जैसे आज का यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जो है इसको यूनियन गवर्नमेंट होल्ड करती है। यूनियन गवर्नमेंट अपना गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है, जो एक मिडलमैन की तरह काम करता है। वैसे ही एक चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया जो हिमाचल में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसको फुल स्टेटहुड नहीं मिला। यहाँ पे कोई भी हम कहें कि कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट सेटअप की गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट, आगे चलते हैं हम। सो आने वाले साल में 1950 में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया गया एरियाज में, जैसे 2 विलेजेस ऑफ यूपी, विलेजेस कौन कौन सी थी? संघोग एंड बंदर वर इंक्लूडेड इन जुब्बल तहसील। जुब्बल तहसील किसका पार्ट था? दिस वाज द पार्ट ऑफ महासू स्टेट्स। आज जुब्बल जो है वो शिमला का पार्ट है। तो 2 ऐसे विलेजेस जो है उनको जुब्बल में जोड़ा गया। एंड छबरोट एरिया ऑफ पेप्सू, पेप्सू जो है ये एक अलग से स्टेट थी। पेप्सू इज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसमें कुछ आज की हमारा हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स जो आते थे, जैसे पटियाला, नाभा, जींद, कैथल। हिमाचल का नालागढ़ भी इसी का ही पार्ट था। सो छबरोट एरिया जो था पेप्सू का, उसको कसुम्पटी तहसील के साथ जोड़ा गया इन एक्सचेंज ऑफ 7 विलेजेस। वो 7 विलेजेस कौन कौन सी है ये लिखी हुई है। ये 7 विलेजेस जो है ये पंजाब को दे दी गई। आज ये विलेजेस जो है ये हिमाचल का ही पार्ट है, जैसे कि संझौली, वाना, भरी, भराड़ी, कसुम्पटी, काटो, रामपुर, ये सारी शिमला डिस्ट्रिक्ट का एरियाज है। तो ये एरिया जो है ये पेप्सू को दे दिया गया। उसके बदले में ये छबरोट एरिया जो है उसको कसुम्पटी के साथ जोड़ दिया गया। सो हमारा मैप कुछ ऐसा दिखने लगे। ये जो आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है इसमें, ये सारा का सारा हिमाचल प्रदेश है।
1950 का, ये बीच की जो स्टेट्स हैं ये पेप्सू स्टेट है। पेप्सू बाद में 1956 में इसको रीऑर्गेनाइज करके कुछ स्टेट्स जो है वो हिमाचल को दे दिए जाएंगे, कुछ पंजाब को दे दिए जाएंगे, और यही एरियाज 1966 में बाद में हरियाणा को दे दिए जाएंगे। और ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है सारा, ये 1950 का पंजाब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया 1954 में। बिलासपुर भी अपने आप में एक प्रिंसिपैलिटी थी, वेरी ओल्ड प्रिंसिपैलिटी। बिलासपुर की हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। इस टाइम पे यहाँ पे राजा आनंद चंद जो थे, ही वॉज वेरी डेमोक्रेट। उन्होंने अपने स्टेट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लोगों को डेमोक्रेसी देने की कोशिश की। सो इन 1954 पार्ट सी स्टेट बिलासपुर, बिलासपुर को स्टेटस क्या दिया गया था? पार्ट सी। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेट्स हैं उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड कर दिया गया था। पार्ट सी में वो स्टेट्स थी जिसके ऊपर डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, जहां पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। मोस्टली ये जो स्टेट्स थी, ये वो स्टेट्स जिनमें मोनार्कीज खत्म हो गई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन कर लिया था और इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए। सो इट वाज अ पार्ट सी स्टेट व्हिच वाज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश, एंड नाउ दिस बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके बाद जो स्टेट का एरिया है वो भी इंक्रीज हो गया टिल 28185 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको सेटअप किया गया, जिसमें टोटल सीट्स जो है दैट वाज रेज्ड टू 41। सो अभी तक हिमाचल प्रदेश में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आ चुकी हैं, और इसमें ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, दिस वाज बिलासपुर। आज भी बिलासपुर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है, इसको हिमाचल के साथ जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। आगे 1960 में फिर दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। 1960 में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, किन्नौर। So on 1st May 1960, Kinnaur was carved out of चिन्नी तहसील ऑफ महासू। महासू में जिसमें 26 प्रिंसिपैलिटीज थी, उसमें एक तहसील थी चिन्नी, एंड 14 विलेजेस ऑफ रामपुर तहसील विच इज टुडेज रामपुर बुशहर। सो ये एरियाज को निकाल के कार्व्ड आउट करके नई जो है वो 6th डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, दैट वाज किन्नौर। राइट, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से एक बुक से ये रेफरेंस ली गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो किन्नौर है ये पूरा का पूरा साउथ में, आज उत्तराखंड है, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, ऊपर यहाँ पे उस टाइम पे तिब्बत था, आज चाइना है। तो इसको हिमाचल के साथ जोड़ के हिमाचल की 6th डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। लेकिन इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कमेटीज आई। इसके बाद जो डिमांड उठी कि जो स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड होनी चाहिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है। हमारे फजल अली कमीशन है, जेवीपी कमीशन है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया। सो ये सारी रिपोर्ट्स के बाद एक धर रिपोर्ट आई थी जिसमें फाइनली इट वाज अग्रीड कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं इनको लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए। सो 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बनाई गई थी, एक एक्ट भी आया था जिसमें टोटल 15 स्टेट्स जो है बनाई गई थी, लेकिन उसमें हिमाचल प्रदेश अभी तक पार्ट नहीं था। राइट, सो 1966 में अंडर शाह कमीशन पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड। पंजाब के लिए स्पेशल एक एक्ट आया जिसमें पंजाब वाज ट्राइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ हिंदी स्पीकिंग एंड पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज जो थे वो हिमाचल को दे दिए गए, पंजाब स्पीकिंग एरियाज पंजाब के पास रह गए, एंड सम हरियाणवी एंड अगेन हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो हरियाणा के साथ लगते थे वो हरियाणा को दे दिए गए, और हरियाणा जो है एक नई स्टेट बनाई गई। अब इसी एक्ट के अंदर हिमाचल में बहुत सारी रीऑर्गेनाइजेशन की गई, जैसे कि हिमाचल में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद और पंजाब के हिंदी स्पीकिंग एरियाज को ज्वाइन करने के बाद 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड। अर्लियर देयर वर 6, 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। कौन कौन से? कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एंड शिमला। एंड मोस्टली ये सारी जो स्टेट्स थी ये सारी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर थी, पंजाब के कंट्रोल के अंडर थी, फ्रॉम द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने ये एरियाज को एक्वायर किया था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पंजाब प्रोविंस में दे दिया था, अब इसको हिमाचल में ऐड कर दिया गया। इसमें कुछ एरियाज हैं जैसे कि सम हिली एरियाज ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, इसको कांगड़ा के साथ जोड़ दिया गया। डलहौजी फ्रॉम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, इसको चंबा के साथ जोड़ दिया गया। और जो हमारा शिमला है कंप्लीटली पंजाब के अंडर था, इसको कंप्लीटली हिमाचल के साथ जोड़ दिया गया। सो अब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई टोटल? हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड। और जो एरिया है जो आज प्रेजेंट डे आप मैप देखते हो हिमाचल का, ये प्रेजेंट डे मैप कब बना है? इन 1966। लेकिन उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा हो गई एक बार। इसके बाद जो एरिया कितना बन गया हिमाचल का? 55673। नाउ प्रेजेंट डे आज के टाइम पे हिमाचल का जो एरिया है दैट इज 55673 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर हिमाचल अलाइड में भी ये क्वेश्चन आया था कि हिमाचल का एरिया कितना है। तो ये किस ईयर में ये एरिया बना? इन 1966 ऑन 1 नवंबर 1966।
66। इसी डे को हम पंजाब डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1 नवंबर को। सो पंजाब, जो आज का पंजाब है, वो भी इसी टाइम पे कार्व्ड आउट हुआ था, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद एक बार और दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन हुई हिमाचल की इन 1972। अब इन 1972 अभी तक कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हमने पढ़ी? अभी तक 10, लेकिन प्रेजेंट डे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल में? 12 डिस्ट्रिक्ट्स। सो 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर आल्सो क्रिएटेड। सो ऑन 1 सितंबर 1972 हमीरपुर एंड ऊना वर कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर और ऊना जो है उनको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया गया और न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाई। वाइल शिमला एंड महासू वर रीऑर्गेनाइज्ड। शिमला और महासू को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया। अब महासू तो आज नहीं है, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हम 12 कर चुके हैं, लेकिन शिमला और महासू को रीऑर्गेनाइज करके यहां से दोबारा 2 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी, शिमला एंड सोलन। आज जो प्रेजेंट डे सोलन है, ये भी 1972 में ही बना है, और सोलन मोस्टली जो है वही एरिया जो पंजाब के पास था, right? Shimla and Solar districts were created and now the district of Himachal Pradesh raised from 10 to 12। और ये जो आप मैप देख रहे हो, ये हमारा प्रेजेंट डे हिमाचल का मैप है। एंड द सेम ईयर हिमाचल आल्सो अटेन्ड स्टेटहुड। इंदिरा गांधी फ्रॉम द रिज इन शिमला, शी अनाउंस्ड द स्टेटहुड टू हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी को हिमाचल को स्टेटहुड मिला, और उसी के बाद हिमाचल जो है आज तक एक स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। एक चीज और, फ्रॉम 1956 टू 1972 हिमाचल जो है उसको यूटी बना दिया गया था। 1956 से पहले वो ये हमारा पार्ट सी स्टेट है, यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, उसके बाद उसको यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और उसके बाद हिमाचल को एक कंप्लीट स्टेटहुड मिल गया, स्टेट का दर्जा मिल गया। सो ऐसे हिमाचल जो है आज उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम देखते हैं, ऐसे इस फॉर्म में बना है। सबको हम हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री भी बोल सकते हैं या पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसी के साथ एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम पूरी हिमाचल की पॉलिटी पढ़ेंगे। इस हिसाब से ये हमने ज्योग्राफिकली पढ़ा है, उसको पॉलिटिकली पढ़ेंगे, कैसे सीट्स जो है वो इंक्रीज होती गई, कौन कौन से मिनिस्टर्स रहे हैं, कौन कौन से एमपीज, फर्स्ट एमपी कौन थे, या हिमाचल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, या लोकयुक्ता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी बिल्डिंग्स है जो हिमाचल में, जो हिमाचल की पॉलिटी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिटी अगर हम बात करें, अलग से हम इंडियन पॉलिटी तो पढ़ते ही हैं, सो वही सारी पॉलिटी यहीं पे अप्लाई होती है। हिमाचल में बस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे यूपीएससी है सेंटर में, तो यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उन सारी चीजों को बस हम पढ़ेंगे आने वाले सीरीज में। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। सो इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। सो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको हम बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद रखेंगे, तो ही दिमाग में रिटेन रहेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी फेड अवे हो जाते हैं दिमाग से, राइट? सो थैंक यू।